खड़ूस सौतेली माँ। गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़की रहती थी, सुमन। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसके पिता रामस्वरूप ने दूसरी शादी कर ली ताकि सुमन को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन किस्मत ने जैसे सुमन के साथ कोई बेरहम खेल खेला था। उसकी सौतेली माँ जमुना बहुत ही खड़ूस और निर्दयी थी। जब जमुना पहली बार घर आई तो सुमन ने सोचा कि उसे अब माँ का प्यार मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में जमुना ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे ए महारानी, जितना बोला है उतना ही कर, और हाँ जल्दी कर। वो सुमन को छोटी छोटी बातों पर डांटती, उसे ठीक से खाना नहीं देती और घर के सारे काम उसी से करवाती। रामस्वरूप को अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ सही चल रहा है। सुमन तो मेरे साथ घुल मिल गई है। मैं सुमन का अच्छे से देखभाल करूंगी। जब भी सुमन कुछ कहने की कोशिश करती, जमुना ऐसा नाटक करती कि जैसे वो उसकी बहुत देखभाल कर रही हो। रामस्वरूप को लगा कि शायद सुमन अपनी सौतेली माँ से अकारण ही चिढ़ रही है। हर सुबह सुमन को सूरज उगने से पहले उठकर घर का सारा काम करना पड़ता। जमुना उसे ठीक से खाने नहीं देती थी और खुद अच्छे अच्छे पकवान खाती। अगर कभी सुमन गलती से कोई चीज गिरा देती तो उसे सजा के तौर पर भूखा रखा जाता। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? हाय हाय, ये औरत तो इस बच्ची को मार ही देगी। गांव के लोग सुमन के हालात से परिचित थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। जमुना के झूठे मीठे बोलों में वे फंस जाते। अचानक एक मोड़। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने जब सुमन को उदास देखा तो उसकी परेशानी पूछी। क्या हुआ बेटी, तुम इतना उदास क्यों हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। पहले तो सुमन कुछ नहीं बोली, लेकिन जब साधु ने कहा कि बेटा, सच छुपाने से तकलीफ बढ़ती है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी सारी कहानी बता दी। साधु ने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हर अन्याय का अंत होता है। साधु बाबा ने सुमन की पूरी बात रामस्वरूप को बताई, लेकिन साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। साधु बाबा ने विश्वास दिलाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब रामस्वरूप घर पर थे तो सुमन ने खाने में मिले जले हुए टुकड़ों को दिखाया और कहा, ये देखिए बाबा, माँ मुझे किस तरह का खाना देती है और खुद अच्छी खाना खाती है। रामस्वरूप को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला आ गई, जिसने सुमन पर हो रहे अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा था। अरे हाँ हाँ, ये सही कह रही है रामस्वरूप, आज मैं तुमसे कह कर ही रहूंगी। तुम मेरी बात को मानो या ना मानो, ये जो तेरी पत्नी है ना, ये एक नंबर की नगीन है नगीन। तुझे तो बस इसका प्यार ही दिखता है। क्या तेरी सुमन का ख्याल रखेगी? ये तो तेरी सुमन को दिन भर काम कराती है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? जमुना के पास कोई बहाना नहीं था। क्रोध में रामस्वरूप ने उसे उसी दिन घर से निकाल दिया। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। नया सवेरा। अब सुमन की जिंदगी बदल गई। उसके पिता ने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। गांव की औरतें भी उसका ध्यान रखने लगी। वर्षों बाद जब सुमन बड़ी हुई तो वह एक सम्मानित और आत्मनिर्भर महिला बनी। इस कहानी ने गांव में ये सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है और झूठ का पर्दा एक दिन जरूर हटता है।